brought to you by Skill Fantasy। स्किल फैंटेसी पे जीतो लाखों के कैश प्राइजेस। क्रिकेट का असली मजा अब सिर्फ देखने में नहीं, स्किल फैंटेसी के साथ खेलने में है। डाउनलोड करना तो बनता है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार में इलेक्शन मोड ऑन हो चुका है और इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार में एक्टिव दिख रही है। एक के बाद एक कई कार्यक्रम जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से देखे जा रहे हैं। कन्हैया कुमार की यात्रा, बिहार में नए प्रभारी का आना, प्रदेश अध्यक्ष का बदल जाना, राहुल गांधी का बिहार में आना और अब कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी एक दलित चेहरा है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी देश भर में दलितों के लिए एक बड़ा चेहरा है। तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी बिहार में दलित वोटरों को साधने की कोशिश में जुट गई है। हमारे साथ कांग्रेस के सह प्रभारी शहनवाज आलम जी हैं। शहनवाज जी, बिहार चुनाव में कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित चेहरे को बनाना, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार आना, क्या आप लोगों की नजर बिहार के दलित वोटरों पर है? क्या कहेंगे आप? देखिए, ओवरऑल अगर आप पिछले बीजेपी के पूरे रेजीम को देखें तो सबसे ज़्यादा जो दमन का शिकार हो रहे हैं वो कमज़ोर तबकों के लोग हैं। और भारतीय समाज में आर्थिक तौर पे जो कमज़ोर हैं, सामाजिक तौर पे जो कमज़ोर हैं, वो वही हैं जो कास्ट हायरार्की में भी सबसे नीचे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता उनके साथ है और राहुल गांधी जी इसी एजेंडे पे लगातार संविधान के सवाल को भी उठाते रहे हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि जब संविधान खतरे में हो तो संविधान पे जिन समाजों की सबसे ज़्यादा निर्भरता रही है उनको चेहरा कांग्रेस पार्टी बनाएगी, क्योंकि हमको उन सवालों को एड्रेस करना है जो सीधे उनके समाज से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए बिहार में भी आपको परिवर्तन दिखेगा। अभी जो हमारी एआईसीसी का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी स्पष्ट तौर पे ये कहा गया, जो 3 सामाजिक न्याय के जो 3 प्रस्ताव पास किए गए, वहाँ पर दलित समाज के लिए जो स्पेशल सब कंपोनेंट प्लान था उसको कानूनी दर्जा देने का भी एक सवाल था। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में खासतौर से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आरक्षण की बात की गई, आरक्षण को बढ़ाने की बात की गई। तो आप पूरा फोकस देखेंगे कमज़ोर तबकों पे है, तो निश्चित तौर पे उस समाज से आने वाले लोगों को ज़्यादा अवसर मिला और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भी उस समाज से आने वाले बने हैं। देखिए, चूंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव इस बात को जरूर काटा नहीं जा सकता है कि बिहार में चुनाव जाति आधारित पर होते हैं, लेकिन खड़गे जो कि एक तरह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उत्तर साउथ भारत से आते हैं और वो उनका बिहार में दौरा करना, उनका बिहार में आना, क्या लगता है कि उनके आने से इम्पैक्ट पड़ेगा? बिहार के जो दलित वोटर हैं वो कांग्रेस की तरफ झुकाव होगा उनका? देखिए, जो दलित आइडेंटिटी है पूरे देश में वो अपने को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानती है। इसीलिए आप देखेंगे कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक दलितों के सवाल एक जैसे होते हैं, उनके एट्रोसिटीज जो उनके साथ होती हैं वो भी एक ही जैसे होती है। जैसे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक कॉमन अपराध उनके खिलाफ होता है, वो है उनके आइकन बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ने। ठीक है, जो सबसे बड़ा विचार उनको जोड़ता है, जो सबसे बड़ा चेहरा उनको जोड़ता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का है ना। तो दलित एक ऐसा समाज है जो पैन इंडिया एक तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफें भी एक जैसी होती हैं। तो आप इसमें ये बाइफरकेट करके नहीं देख सकते कि खड़गे जी साउथ इंडिया के हैं, ठीक है, तो बिहार में उनको लोग कैसे सुनेंगे, कैसे देखेंगे। दलित आइडेंटिटी बहुत व्यापक है और दलित समाज की चूंकि चिंताएं एक जैसी हैं, समस्याएं एक जैसी हैं, इसलिए ये उसमें बाधा नहीं पड़ता है। प्रदेश अध्यक्ष भी आपने दलित चेहरे को बनाया है। कांग्रेस में अखिलेश सिंह थे जो कि भूमिहार समाज से आते थे, लेकिन उनको हटा करके राजेश राम को बनाया गया है। तो राजेश राम जिस तरीके से बिहार में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जब चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी जितने भी सीटों पर, उन सीटों में दलित कैंडिडेटों की भागीदारी भी होगी? क्या दलित कैंडिडेट जो है ज्यादा उतारे जाएंगे? ऐसी भी संभावनाएं हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से? हम ये बता दें कि किसी भी पार्टी में कोई हटाया नहीं जाता है, उसकी भूमिका बदलती है।
कांग्रेस कोई नई पार्टी तो है नहीं। तो अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया और अब किसी और को अवसर देना है, उनकी कोई और भूमिका रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष में बदलाव हुआ। ठीक है, आजादी से पहले भी कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, तो मैं नहीं जानता उस समय की मीडिया ये बोलती थी कि नहीं कि गांधी जी को हटा के सरदार पटेल को बना दिया गया अध्यक्ष। ठीक है, तो ये बदलाव चलता रहता है और कांग्रेस पार्टी का जो सामाजिक न्याय का एजेंडा है, जो उसका संविधान का एजेंडा है, उसमें जो सुटेबल पार्टी को लगता है वो हर राज्य में होता है। ठीक है, दूसरी बात कि जाहिर सी बात है, जब हम ये बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उस अनुपात में हम भागीदारी देंगे, तो जो कमज़ोर तबके हैं जिस पे पार्टी का पूरा फोकस है उसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी। जहाँ तक दलित सीटों की बात है, तो आप जानते हैं कि दलित समाज के लिए, उस वर्ग के लिए पहले से सीटें सुरक्षित होती हैं। तो उसमें हमको जो भी गठबंधन में सीटें आएंगी, आप उसमें देखेंगे कि ये देखिए नॉर्मल सीटों पर भी दलितों की भागीदारी होगी। अगर मान लीजिए आपको आप 70 या 60 सीटें लड़ते हैं, उनमें से हो सकता है कुछ आपको ऐसी सीटें मिले, 5 या 7 ऐसी सीटें मिले, या 300-400 ऐसी सीटें मिले जो सुरक्षित हो, लेकिन क्या उन सीटों के अलावा भी नजर ऐसी होगी कि जनरल सीटों पर भी दलितों को उतारा जाए? विनेबिलिटी देखी जाती है और निश्चित तौर पे प्रतिनिधित्व भी देखा जाता है। तो अभी जो मेन फोकस है वो ये है कि चाहे वो दलित हो, चाहे युवा हो, चाहे मुसलमान हो, पिछड़ा हो, महिलाएं हो, सारे लोग 20 साल के इस कुशासन से त्रस्त हैं और उनको हटाने के लिए हर समाज के लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। तो वहां अब व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, बीजेपी और जेडीयू के प्रत्याशी से कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, अब समाज लड़ता हुआ आपको दिखेगा, जिसमें हर समाज के लोगों का सहयोग उस प्रत्याशी के साथ खड़ा होगा। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चुनाव को लेकर काम करेगी? क्योंकि पिछले 7-8 सालों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस बिहार में खूब कमजोर रही है, संगठन तक नहीं था कांग्रेस का। संगठन बनाने को लेकर के कहां तक चीजें चली हैं अभी? देखिए, बिहार में जब कांग्रेस कमजोर हुई तो सिर्फ कांग्रेस नहीं कमजोर हुई, बिहार का समाज भी कमजोर हुआ। और जैसे ही ये रियलाइजेशन समाज में आएगा और आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा। कांग्रेस दूसरी पार्टियों के मुकाबले एक अलग तरह की पार्टी है, ऑर्गेनिक पार्टी है, समाज से निकली हुई पार्टी है। तो जब वो पार्टी कमजोर होती है तो पूरी सामाजिक व्यवस्था कमजोर होती है, ढांचा कमजोर होता है। अब जैसे देखिए, कांग्रेस कमजोर हुई, सेकुलरिज्म का वैल्यू कमजोर हो गया। कांग्रेस कमजोर हुई, न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो गया, मीडिया की आवाजें कमजोर हो गई। तो बहुत ऑर्गेनिक पार्टी है, इसलिए मुझे लगता है कि अब रियलाइजेशन हो रहा है समाज के एक बड़े सेक्शन में कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। और उसी के साथ हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, खासतौर से कृष्णा लवरू जी के यहाँ इंचार्ज बनने के बाद से आप देखेंगे कि लगातार बैठकें चल रही हैं। महिला कांग्रेस की ही बैठक अभी 2 दिन की ट्रेनिंग उनकी चल रही है, यूथ का चल रहा है, बहुत अच्छी एक यात्रा नौजवानों के सवाल पर हुई है। तो कोई ऐसा विभाग, कोई ऐसा समुदाय, कोई ऐसा वर्ग अभी आपको नहीं दिखेगा जिसको कांग्रेस एड्रेस नहीं कर। लेकिन एक चीजें कंफ्यूजन जो है वो खूब है बिहार के लोगों में। जो हम लोग इस चीज से रिलेटेड जितनी भी खबरें चला रहे हैं, उन खबरों पर लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं और हम लोग भी बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन गोलमोल जवाब जो है वो दिया जाता है। पिछले 5-6 दिनों में 2 बड़ी बैठकें हुई हैं महागठबंधन की, लेकिन सीएम चेहरा कौन होगा इसको लेकर के सस्पेंस आरजेडी की तरफ से भी बरकरार है, आप लोगों की तरफ से भी बरकरार है। जब भी सवाल पूछा जाता है तो उसका जो जवाब है वो थोड़ा गोलमोल आता है। क्या आखिर माजरा क्या है? क्या वाकई तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा होंगे या उनके चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन है, कुछ नया सोच रही है कांग्रेस पार्टी, सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं मानता हूँ कि राजनीति में चेहरों का ज्यादा रोल नहीं होता है। मेन चीज होता है मुद्दा। ठीक है, लेकिन चेहरा का आप ये नहीं कह सकते चेहरा का रोल नहीं होता है। तो जब से बीजेपी आई है, क्योंकि इसके पास कभी चेहरा ही नहीं रहा है, तो उसको चेहरे पे ज्यादा जोर देना पड़ता है, उसको पालिश वालिश करके दिखाना पड़ता है ना उन लोगों का। उनका अतीत ऐसा नहीं है कि वो अपने नीतियों पे या महापुरुषों के नाम पे चुनाव लड़ पाए, क्योंकि उनका करनी धरनी चाल चलन ऐसा नहीं था कि समाज में बताया जा सके, है ना। तो आप देखेंगे जैसे बीजेपी का उभार हुआ, व्यक्ति केंद्रित इस तरह की चीजें शुरू हुई हैं। बिहार का असली मुद्दा क्या है? बिहार का असली मुद्दा है यहाँ का पलायन, गरीबी। यहाँ का अगर कोई प्रतीक है बिहार का
आम परसेप्शन है तो वो क्या है? यहाँ का आम आदमी कब खबर बनता है बताइए ना? यहाँ का आम आदमी खबर बनता है छठ के 1-2 दिन पहले, जब भगदड़ मचती है तब खबर आती है कि बिहार में इस तरह की चीजें हुई बिहार के लोगों के साथ। पलायन की खबर आती है तो बिहार आता है, बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ की बात आती है तो बिहार आता है। तो ये जो विकृतियां हैं, ये जो मायूसी है लोगों की, ये जो निराशा है, यही मुद्दा है और यही चेहरा है बिहार का। इसको किसी और चेहरे से कोई ढक नहीं क्या ये पाएगा। आपके इस जवाब से मान लिया जाए, या जो आपके प्रभारी ने 2 दिन पहले जो कृष्णा बल्लावर जी ने कहा, ये मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव को लेकर के अभी कंफ्यूजन है, आप लोगों ने अभी उनको सीएम चेहरा नहीं माना है? मैं कह रहा हूँ ना, ये चुनाव आखिर कंफ्यूजन क्यों अभी? हर 5 साल पे चुनाव किस लिए होता है? डेमोक्रेसी किस लिए आई कि चेहरा बदला जाएगा? वो इसलिए आई कि लोगों को अवसर दिया जाएगा कि किस पॉलिसी को, किस पार्टी के नीति को लोग पसंद कर रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं। जनता का मुद्दा ना चेहरा है। जो आदमी ट्रेन में बैठ करके दिल्ली बंबई मजदूरी करने जा रहा है टॉयलेट में बैठ के, उसका चेहरा तो सबसे बड़ा चेहरा है बिहार चुनाव के लिए, और उसी पे तो क्या ऐसे किसी व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे जो रेल में सफर कर रहा हो या जो पलायन का शिकार हो गया हो? बनाएंगे तो किसी नेता को ही बनाएंगे ना। राजनीति किसके लिए होता है? उन्हीं चेहरों को देख के तो होता है, उसी को तो बेहतर भविष्य देने के लिए होता है। लेकिन ये सवाल है कि आखिर कंफ्यूजन क्यों है? ये कंफ्यूजन नहीं, ये क्लियरिटी है। तो बताइए, तेजस्वी यादव होंगे? तेजस्वी यादव होंगे? कंफ्यूजन वहां होता है, तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री चेहरा? कंफ्यूजन वहां होता है जहां पॉलिसी ना हो, तो वहां चेहरे का बड़ा लड़ाई होता है। जैसे आप डबल इंजन की सरकार में देख लीजिए, रोज झगड़ा हो रहा है। वहाँ 2 दिन पहले सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सम्राट चौधरी कुछ बोल रहे हैं, उनके जो हरियाणा वाले हैं कुछ बोल रहे हैं। इसी बीच नीतीश जी के बेटे ने बोला कि अमित अंकल ने बोला है। वो सवाल मैं नहीं पूछा था। अच्छा, तो अंकल का भी उसमें नाम लिए। तो वहाँ क्या है कि नीति नहीं है, एजेंडा नहीं है। उसमें कोई भी पत्रकार आप जैसा पूछ देगा मोदी जी से कि आप तो बोले थे कि अगली बार हम आएंगे तो चीनी मिल जब खुल जाएगा तो उसी के चीनी से चाय पियेंगे, किस मुंह से आप यहाँ 2 बार 3 बार आए और फिर आने जा रहे हैं मधुबनी में? ये सवाल पूछे कुछ जवाब दे पाएंगे वो? तो जहाँ पे नीति नहीं होगा, विचार नहीं होगा, वहाँ चेहरों में झगड़ा होगा कि कौन आगे। तो उसमें सब अपना वो सब जो मेकअप वेकअप करके अपना आगे आएंगे। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन विचारधारा के आधार पे बना है, पॉलिसी के आधार पे बना है। इसलिए पॉलिसी एक सवाल और उठ रहा है आप लोगों पर कि कांग्रेस पार्टी जो है, जनता का सवाल है, कमेंट्स आता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इसलिए सीएम चेहरा को लेकर के हामी नहीं भर रही है, वो सीट का इंतजार कर रही है कि तेजस्वी यादव जब सीट को लेकर के क्लियर कर देंगे कि हम आपको इतनी सीटें देंगे तब आप जो है क्लियर कर देंगे। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, कांग्रेस का अतीत आप देखिए। 2004 में जब चुनाव हुआ और एनडीए बुरी तरह हारी, अटल जी की जो सरकार थी गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी उसके नेतृत्व में। चेहरा कुछ तय था कि मनमोहन सिंह जी बनेंगे, ऐसा तो नहीं ना हुआ। यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए चेहरा कभी मुद्दा नहीं होता है, ना इंडिया गठबंधन के लिए। तेजस्वी जी ने भी पिछले दिनों जब दिल्ली में बैठक हुई तो उसके बाद मीडिया से उन्होंने कहा कि क्या सवाल है, मुद्दा तो मेन है ना, नीति मेन है, मुद्दा मेन है। ये कोई जो राजनीतिक दल होते हैं वो चेहरों के आधार पर थोड़े बटे होते हैं, वो तो अपनी नीतियों के आधार पर बटे हैं ना, कि ये कम्युनल पार्टी है, ये सेकुलर पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, चेहरा के नाम पे बना है। तो ये चेहरा पे इतना फोकस करके मीडिया का एक हिस्सा उस पूरे राजनीति को ही नॉन सीरियस बनाने में लगा है। चुनाव चेहरों पे नहीं होता है, चुनाव मुद्दों पे होता है। चलिए थोड़ा हम सवाल बदल देते हैं। आपने ही कहा था, आपको याद भी होगा, आपने ही कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो 2 डिप्टी सीएम जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से होंगे, याद होगा आपको? तो क्या आप इस बात पे भी आ रहे हैं कि ये बात चेंज होगी? क्योंकि आप ही के सहयोगी दल है वीआईपी, डिप्टी सीएम को लेकर के लगातार वो भी दावा करते हैं कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, उनके पार्टी के लोग दावा करते हैं। कल भी उन्होंने दावा किया है। देखिए, जो भी तय होगा, ठीक है, सीटें तय होंगी, एजेंडा तय होगा। अभी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है, उसके सदस्य तय होंगे, जगह जगह उसकी मीटिंगें तय होंगी। आप वो सवाल पूछ रहे हैं जो अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, वो तो चुनावी प्रोसेस। आपने जब कहा था ये तब के लिए भी रिलेवेंट नहीं था, अगर आप ऐसा अगर आप देखेंगे सैद्धांतिक तौर पे है, सैद्धांतिक तौर पे कोई भी हिस्सेदार बनता है, कोई भी दल, आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी से डिप्टी सीएम होना चाहिए? कोई भी समाज, कोई भी वर्ग जो किसी को भी वोट देता है, चाहे वो बीजेपी को देता हो, नीतीश जी को देता हो या किसी अलायंस में देता हो, तो उसकी तो भावनाएं होती हैं। तो आप मानते हैं कि डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी से होना चाहिए? देखिए, सवाल सही है,
लेकिन अभी प्रासंगिक सवाल क्या है? अभी तो प्रासंगिक सवाल आपका ये है ना कि चेहरा कौन होगा। तो मैंने तो कहा कोई चेहरा नहीं है, चेहरा बिहार की पॉलिसी। अच्छा, ये चेहरे पे बात नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं पूछ रहे डिप्टी सीएम कौन होगा, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी से डिप्टी सीएम होना चाहिए, होगा, ये आपको क्या लगता है इस पर? भाई जब हमारा लीडरशिप बैठेगा और अलग अलग समुदायों को, जिनकी हम बात लगातार कह रहे हैं कि जिसका जितना हिस्सेदारी होगा, भागीदारी होगा सरकार बनाने में, निश्चित तौर पे सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश पार्टी करेगी, है ना। तो ये कोई बहुत आश्चर्यजनक सवाल थोड़े ही है। नहीं, आपने पिछली बार कहा था कि कांग्रेस पार्टी से डिप्टी सीएम होगा। जब कांग्रेस पार्टी इस अलायंस में अगर आप देखेंगे तो लगभग 70 सीटों पे हम पिछली बार लड़े। उसके बाद वीआईपी भी है इसमें, और भी दल हैं, सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, सबके अपने अपने कुछ न कुछ डिमांड होंगे। तो इंडिया गठबंधन सारे लोगों को एडजस्ट करते हुए, सबको सेटिस्फाई करते हुए चल रहा है। वो तो ठीक है, डिप्टी सीएम पे आप नहीं बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम कांग्रेस का होगा कि नहीं होगा? भाई अगर सरकार बनेगी तो जितने भी उसमें पार्टनर्स होंगे सबकी तो हिस्सेदारी होगी ना। तो कांग्रेस की क्या डिप्टी सीएम वाली हिस्सेदारी होगी? अरे भाई काहे नहीं हो सकती है? कोई मतलब अलग अलग जो समुदायों के लोग हैं जो वोट देते हैं किसी भी अलायंस में, जो अभी नीतीश जी का सरकार चल रहा है, पिछली बार आपने एकदम खुल के कहा था कि कांग्रेस पार्टी से 2 डिप्टी सीएम होगा, आज आप नहीं कह रहे हैं। नहीं, अभी वो सवाल आज के लिए रिलेवेंट नहीं ना, तब के लिए भी नहीं था। नहीं, सैद्धांतिक तौर पे सही है, लेकिन अभी क्या है? तो अभी के लिए सैद्धांतिक तौर पे सही है कि कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों में कोई बदलाव होता है क्या? सिद्धांत तो यूनिवर्सल होते हैं। जब हम भागीदारी की बात करते हैं, मुकेश सैनी के पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने परसों के बैठक में भी कहा कि डिप्टी सीएम जो है मुकेश सैनी होंगे। देखिए अभी क्या है, कौन बनेगा, क्या कैसे होगा, ये सेकेंडरी चीज है। अभी जो मेन फोकस है वो ये है कि हम किस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लें, आगे जो जिलों में बैठकें होंगी उसमें घटक दल के सारे जिला अध्यक्ष उसमें शामिल होंगे। अभी हम लोग का फोकस ये है, सीएम, डिप्टी सीएम, ये सब तब होगा ना जब ये नीचे से चीजें अभी बनेंगी। होमवर्क अभी कर रहे हैं ना हम लोग, तो होमवर्क होगा, उसके बाद बेहतर रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आएगा तो निश्चित। अंत में एक आखिरी सवाल, सीटें घटेंगी आपकी या आप अपनी सीटों पे कायम रहेंगे आप? देखिए, सीट का घटना या बढ़ना ये बहुत हद तक समीकरण पे तय करता है, और मुझे लगता है कि इस तरह से फॉर्मूला बनेगा कि उसमें सारे लोगों की जो इच्छाएं हैं उसको कैसे फॉर्मूला बनाएंगे आप? मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं, तो उस फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे आप लोग? 60 सीटें मुकेश सहनी मांग रहे हैं, 2 दिन पहले तक उन्होंने कहा है कि उसमें 2-4 सीटें जो है आगे पीछे हो सकती हैं, यानी कि 55 सीट मान लीजिए, या 50 सीट तो कम से कम वो डिमांड रखेंगे ही रखेंगे। कैसे तय करेंगे आप लोग फॉर्मूला? ये देखिए, वो जो भी तय होगा वो तो बंद कमरे में ना होगा, वो मीडिया में उसके बाद तो जरूर बताया जाएगा। मीडिया पहले से पूछ के नहीं ना तय होगा। तो ये कोई बहुत रहस्यमयी सवाल नहीं है, जब होगा तो सबको बताया जाएगा कितनी सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं। कोई चोरी छिपे तो चुनाव लड़ेगा नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाएंगी। अभी पहला राउंड का यहाँ बैठक हुआ है, तेजस्वी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट बने हैं। अब जगह जगह मंडल स्तर पे, जिसको डिवीजन बोलते हैं, उस स्तर पे, जिला स्तर पे बैठकों का दौर बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। अभी पूरा फोकस हम लोगों का 2-3 दिन के अंदर कमेटी को लेकर के अपना एक्सरसाइज। और बाकी कल तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, और मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी पिछले 2 महीने में 3 बार आए। सामाजिक न्याय के नाम पे उन्होंने जो यहाँ पे अपनी बातें रखी हैं उसका बहुत अच्छा असर हुआ है, और जो फिर बदलाव भी हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष भी कमजोर तबके से आ रहे हैं, और अगर अब देश का सबसे बड़ा दलित नेता यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसका बहुत ही सकारात्मक असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से डरी हुई भी है, चाहे वो गुजरात में स्थिति उसकी देख लीजिए, जैसे ही राहुल जी का वहाँ पे कार्यक्रम होता है फर्जी मामला फिर खोला जाता है। और मुझे लगता है कि खड़गे जी यहाँ आएंगे तो इस तरह का और भी बिलबिलाहट इन लोगों में बढ़ेगा। चलिए, तो देखिए हमारे साथ बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी शाहनवाज आलम थे, और इनसे बातचीत हुई और तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले हैं, पटना और बक्सर में उनका कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस बिहार के दलित वोटरों को साधने की कोशिश भी करेगी। मिलते हैं महारथी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।